बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माई फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आप अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखें और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखें, आमीन। आज मैं बना रही हूँ ईद के लिए एक ऐसा मज़ेदार और फटाफट से बनने वाला डिज़र्ट जो कि बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाता है बिना चूल्हा जलाए। बहुत ही मज़े का, और जितनी जल्दी ये बनता है उतनी ही जल्दी ये डिश खाली हो जाती है। इतना पसंद आएगा आपके घर वालों को। आप ये ईद पर ज़रूर बनाइएगा। आप इसको पाइनएप्पल आइसक्रीम भी कह सकते हैं, आप इसको पाइनएप्पल डिज़र्ट भी कह सकते हैं, और इसको मलाई केक भी कह सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिए थे मैरी बिस्किट्स। ये मैंने 4 पैकेट्स लिए हैं, लेकिन मैं इसमें देखती हूँ, मुझे मुझे लगता है कि 3 से ही ये डिश जो है ना बहुत अच्छी सी रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है ना मैंने चॉपर में डाल के बिस्किट का चूरा कर लेना है। आप अगर चॉपर में नहीं करना चाहते तो शॉपर में डाल के एक बेलन की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है बटर, उसको मेल्ट कर लिया है मैंने, ओवन में रख के मेल्ट कर लिया है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि चूल्हा जलाए बगैर ये रेसिपी रेडी करूँगी। 15 मिनट में ये रेसिपी रेडी होगी और बहुत ही मज़े की होगी। आप यकीन करें कि इतने मज़े की। और मैंने इसमें थोड़ा देसी घी भी ऐड किया है। 90 ग्राम का जो बटर की अगर आप बार लेंगे ना, तो वो पूरा ही आप इसमें मेल्ट करके डालेंगे, तो फिर ये बहुत अच्छा सा बिस्किट जो है ना ये मेल्ट होना, वो चूरा सा जो है ना वो बिल्कुल मज़े का बन जाएगा। और जब हम इसको डिश में लगाएंगे ना, तो ये बिल्कुल नीचे ऐसा फ्लैट चिपक जाएगा कि आपकी डिश जो है ना बहुत ही अच्छी सी रेसिपी तैयार होगी। मुझसे यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती हुई थी कि मैंने बटर जो है ना वो थोड़ा सा कम रखा था, तो इस वजह से तो जो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपकी रेसिपी ज़रा ज़्यादा अच्छी बने, तो आपने जो है ना इतना बटर पूरा ही लेना है। तो उसको अच्छी तरह से मेल्ट करके बिस्किट के अंदर मिक्स करके हाथों की मदद से, तो फिर आपने एक डिश में नीचे बटर लगा लेना है, या ऑयल लगा लें या घी लगा लें, तो नीचे से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद ये जो आपने तैयार किया है, इसमें से थोड़ा-सा मैंने गार्निश के लिए बचा लिया है, बाकी का मैंने इसमें सेट करके इसको फ्रिज में रख दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए। उतनी देर हम इसके ऊपर जो है ना लगाने के लिए क्रीम तैयार करेंगे। तो ये मेरी होममेड क्रीम है जो कि केक पर लगाई जाती है, वो वाली क्रीम है। तो यहाँ पर मैंने इसको ठंडा करके, ये देखिए बिल्कुल ये बाज़ार वाली क्रीम जैसी रेडी होती है। तो ये इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर जल्द ही शेयर करूँगी, क्योंकि ईद पर बहुत सी रेसिपीज़ में ये क्रीम जो है ना यूज़ होती है, तो ये आपको घर पे ही बनाना बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर मैंने एक टिन ले लिया था पाइनएप्पल का, उसका मैंने जूस अलहदा कर दिया है। कुछ मैंने गार्निश के लिए छोटे टुकड़े निकाल लिए हैं, बाकी के जो सॉफ्ट हैं उनको मैं फ़ोर्क की मदद से मेल्ट कर लूँगी, और बाकी के कुछ टुकड़े जो सख्त वाले होंगे उनके छोटे-छोटे पीसेस काट लूँगी, ताकि इसके अंदर हमने इसको मलाई में शामिल जो हमने क्रीम तैयार की है उसमें शामिल करना है, तो इसके चंक्स भी उसके अंदर आने चाहिए। यहाँ पर मैं इसमें ले रही हूँ जी कंडेंस मिल्क। ये भी मेरा होममेड है, कुछ दिन पहले मैंने इसकी रेसिपी दी थी आपको। इसको डाल के हम थोड़ी देर के लिए बीटर को चलाएँगे, बिल्कुल थोड़ा-सा ही इसको चलाएँगे और इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें पाइनएप्पल ऐड करेंगे। तो पाइनएप्पल ऐड के करने के बाद फिर मैं बीटर को नहीं चलाऊँगी। तो थोड़ी देर इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि क्रीम को मैं फ्रीज़र में रख के तो फिर बाद में इसको अच्छी तरह से मैंने बीट किया था। तो ये आपकी ठंडी ही होनी चाहिए। तो ये रेसिपी इस ईद पर बनाकर घर वालों को ज़रूर खुश कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी, काइंडली वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। वीडियो बहुत लॉन्ग होती है, लेकिन उसको आपकी सहूलत के लिए छोटा किया जाता है, तो उसके बाद भी फिर उसको बहुत ज़्यादा स्किप कर लिया जाता है, तो फिर मुझे बहुत दुःख होता है। जो हमने क्रीम रेडी की थी उसमें मैं जो पाइनएप्पल के रखे थे पीसीस, वो सारे इसमें डाल के अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया स्पैचुला की मदद से। और जो मैंने सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र में रखा था आधे घंटे के लिए, बिस्किट का जो हमने बनाया था बैटर, उसको डिश में डाल के रखा था। अब उसको निकाल लिया और उसके ऊपर मैं ये इसकी कोटिंग कर लूँगी अच्छी तरह से। बिल्कुल इसको स्प्रेड कर देना है पूरी डिश के ऊपर, और स्पैचुला की मदद से इसको ऊपर से भी बिल्कुल इसकी तह जो है ना अच्छी तरह से बराबर कर लेंगे इसका लेवल। और यहाँ पर जो थोड़ा-सा मैंने बिस्किट का चूरा बचाया था, उससे गार्निश करेंगे। और उसके बाद मैंने कुछ पाइनएप्पल के टुकड़े रखे थे, पीसीज़ रखे थे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप बादाम कुछ नट्स वग़ैरह ऐड करना चाहें, लेकिन मुझे ये रेसिपी इसी तरह अच्छी लगती है। इसी तरह गार्निश करने से ये बहुत ही प्यारी लगती है, क्योंकि ये केक की तरह भी लगती है, आइसक्रीम की तरह भी लगती है, और एक पाइनएप्पल डेज़र्ट बहुत ही मज़े का ये लगता है।
देखने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर अब मैंने इसको फिर 2 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। और फिर इफ्तारी के बाद जब 2 घंटे गुज़र जाते हैं तो फिर कुछ थोड़ा-सा मीठा और ठंडा-ठंडा खाने को दिल करता है, तो फिर ये हमने निकाल के सर्व की थी। और इसके बाद मैं अभी आपको कटिंग करके बताती हूँ। 2 घंटे में ये इतनी ठंडी हो गई थी और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी थी। तो मीठा मैंने इसमें नॉर्मल सा रखा था, तो इसके बाद फिर हमने इसके ऊपर जब अपनी-अपनी डिश में डाल लिया था, तो फिर इसके ऊपर जो कंडेंस्ड मिल्क है वो ऊपर लाज़मी डाल के खाएँ। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप खाएँगे तो आपको आइसक्रीम की फ़ीलिंग भी आएगी और केक की फ़ीलिंग भी आएगी। तो यहाँ पर मैं इसको कट कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े का ये जो है ना ठंडा-ठंडा सा हो गया हुआ था 2 घंटे के अंदर-अंदर। तो छुरी की मदद से मैं इसके पीसेस काट लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखने में कितने मज़े की लग रही है और खाने में तो ये वाक़ई बहुत मज़े की थी। तो ईद पर आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कुछ लोग एंड पर इफ्तार पार्टियाँ करते हैं, तो आप उसमें भी ये रेसिपी बनाकर सबको खुश कर सकते हैं। तो बच्चों और बड़ों को बहुत ही पसंद आने वाली है ये रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, क्योंकि हमें हमारी मेहनत का सिला मिल जाता है जब एक अच्छा सा कमेंट हम पढ़ते हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे कमेंट पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर मैं काट करके आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। चैनल पर अगर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह की अमेजिंग सी रेसिपी जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरे चैनल पर इससे पहले भी बहुत सी अच्छी-अच्छी स्वीट डिशेज़ की रेसिपीज़ हैं। पाइनएप्पल खीर भी मैंने बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, और जिस तरह ये मिनटों में बनने वाली रेसिपी है, इसी तरह मिनटों में ये डिश जो है ना चट भी हो जाती है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। एक अच्छी सी हदीस आपसे शेयर करती हूँ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कौम ज़कात से इनकार करती है, अल्लाह ताला इसे भूख और कहत साली में मुब्तला कर देती है। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर हमेशा अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हलाल रिज़्क़ अता करे। अल्लाह ताला गुरूर से बचाए, आज़ी में रखे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।